जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का किस प्रकार का योग अप्रैल के आरंभ काल में बन रहा है। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए समझने की आवश्यकता है कि आपकी राशि के स्वामी जो इस वक्त सबसे कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। वो वक्री होने के बाद अब मार्गी होंगे और आपकी राशि के दशम भाव जो सफलता का भाव माना जाता है, वहाँ पर ग्रहों की पंचायत लगी हुई है। और ये ग्रहों की पंचायत सफलता में क्या होता है कि एक ही दिशा में चलने सफलता प्राप्त होती है, लेकिन दशम भाव में विपरीत परिस्थितियों में विविध प्रकृति के ग्रहों का एक प्रकार से जमघट जो पंचायत लगी है, वो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, विचारों को भ्रमित कर रही है, मेहनत को भ्रमित कर रही है, कर्म भाव को भ्रमित करती दिखाई दे रही है। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र, बुध, ये पांचों के पांचों विभिन्न प्रकृति के ग्रह और वहाँ पर उपस्थित है। इसके साथ साथ मंगल महाराज सबसे कमज़ोर स्थिति में जाने के योग बना रहे हैं। तो ये सब परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर इस अप्रैल में जिस प्रकार का योग बना रहा है, ऐसे में कुछ खास उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। साल तो बदल गया, नया वर्ष आरंभ हो गया और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज ने जो परिवर्तन की स्थिति अपनाई है, वो कहीं ना कहीं विभिन्न ग्रहों की चाल में फंस गए हैं। कुछ खास उपाय करने की आवश्यकता है जो इन दिनों खास तौर पर कर लीजिए, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। अप्रैल के आरंभ काल में नवरात्रों का योग है, मंगल के जन्मदिवस का योग है। मंगल जो 1.5 महीने के लिए सबसे कमज़ोर स्थिति में जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के स्वामी हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो विशेष तौर पर शत्रुओं का शमन करने का योग तभी बनाएंगे, नहीं तो क्या होगा, आपके विचार ही, आपका पुरुषार्थ ही आपका शत्रु बन सकता है। ऐसे में आवश्यकता है आपको सही समय को पहचानते हुए, देव कृपा से इस समय जैसे हमने कहा कि नवरात्र का योग भी बना हुआ है, सुंदर कर्म को सुधारने का योग बना हुआ है। इसके साथ साथ इस समय विशेष तौर पर मंगल का जन्मदिवस भी आने वाला है। वर्षों बाद नवरात्र के अवसर पर मंगल का जन्मदिवस आ रहा है और यदि उस समय में इस अनिष्ट ग्रह को, मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए मंगल को प्रसन्न कर लिया जाए, तो खास उपाय कर लिया जाए, तो अनिष्ट को दूर करने का योग बन जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से समझें क्या ग्रहों का योग है। यदि हम बात करें 1 अप्रैल को, जी हाँ, 1 अप्रैल को ही है मंगल का जन्मदिवस। मंगल का जन्मदिवस होता है अंगारक चतुर्थी के दिन। अंगारक चतुर्थी का मतलब है मंगलवार और चतुर्थी का योग, और 1 तारीख को हो रहा है चतुर्थी और मंगलवार का योग, अंगारक चतुर्थी बन रही है और साथ साथ कुष्मांडा जयंती उस दिन बन रही है। चौथा नवरात्र माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का दिवस है। तो आपके राशि के दृष्टिकोण से समझें उस दिन ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है आपके लिए ग्रहों का योग लाभ के रास्ते को बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि इस दिन विशेष तौर पर जो अगर दूध का दान किया जाए, हनुमान जी का पूजन किया जाए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर सुंदरकांड का पाठ किया जाए और भगवती सुंदर मंदिर में जाकर कुष्मांडा जी के निमित्त कुष्मांड की बलि दी जाए, तो कष्ट को निवारण करने का योग बन सकता है। मंगल भी ताकतवर होंगे, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन भी अच्छा होगा। लाभ के योग हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन के लिए बात करें तो चंद्रमा लाभ स्थान में विराजमान होकर आपके लिए सही दिशा दिखाते दिखाई दे रहे हैं। गज केसरी योग का निर्माण होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। 2 तारीख की हम बात करें, बुधवार का अवसर, पंचमी तिथि है। थोड़े से लाभ के योग और नुकसान के योग दोनों बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, अननेसेसरी के खर्चों को कम करना पड़ेगा, तभी नहीं तो लाभ जो है वो सारा का सारा वहाँ बट जाएगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। गज केसरी योग बना हुआ लाभ और नुकसान दोनों की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। भगवती लक्ष्मी की आराधना करें, हो सके तो स्कंद माता का सुंदर पूजन करें, भगवती कृपा प्राप्त होगी। 3 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उस दिन जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो आपके लिए नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। इस दिन मंगल जो है वो कमज़ोर स्थिति में पहुंच जाएंगे, पुरुषार्थ वाले भाव में पहुंचेंगे। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां आप योग बना रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा आपके धन भाव में उपस्थित हो जाएंगे। लग्न से निकलकर दुस्साहस करने से बचना चाहिए। ऐसे में आपको ग्रहों का योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, दुस्साहस से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नई रास्ता दिख रहा है लेकिन दुस्साहस ना करें, जो बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करें। भगवती कात्यायनी समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली भगवती मानी जाती हैं, कहा जाता है। उनका पूजन करेंगे तो सब कल्याण होने के योग बनेंगे। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है
और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई हिम्मत को जगाने वाला बन रहा है। सही दिशा को प्राप्त करने का योग बन सकता है, लेकिन इन दिनों आपके कार्यों में बहुत सारे आंतरिक शत्रु जो हैं वो आपको बाधा पहुंचा रहे हैं। जिद, अननेसेसरी की काम वासना, ये सब जो हैं अननेसेसरी को दिग्भ्रमित करने वाली बुद्धि आपके अंदर बहुत परेशान कर रही है। अहंकार बहुत ज़्यादा उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं इन दिनों। सही दिशा में हम ही ठीक हैं, हमारे अलावा कोई ठीक नहीं है, ऐसा भाव मन में उत्पन्न हो सकता है और वो आपके बनते हुए कार्यों को रोक सकता है। ऐसे में भगवती की आराधना करें। आज 7वां नवरात्रा है इस दिन, तो ऐसे में भगवती कालरात्रि का सुंदर स्तवन करें। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशम। इस मंत्र का जप करना, काली पीली सरसों से भगवती को आहुति देना सूक्री मुद्रा से आपके लिए अच्छा रहेगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, 9 अष्टमी तिथि विद्यमान है और महाअष्टमी का योग है, शोकाष्टमी का योग है। अशोकों को यानी शोकों को शमन करने वाली अशोक अष्टमी का दिन है इस दिन। ऐसे में इस दिन ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए अच्छी एनर्जी ला रहा है, लेकिन इस एनर्जी को सही दिशा देने की ज़रूरत है। कन्या पूजन करें, सात्विकता करें। कहा जाता है कि इस दिन जो पंचमकारों की आहुति भगवती को देता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी जो आहुति भगवती को देता है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं और प्रसाद स्वरूप में भगवती का आशीर्वाद मिल जाता है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की युति जिस प्रकार चल रही है, ऐसे में भगवती के आशीर्वाद की खास ज़रूरत है। तो भगवती का पूजन करें, कन्या पूजन करें, आशीर्वाद लें और फिर आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 6 तारीख महानवमी का अवसर, रविवार महानवमी का दिन है, रामनवमी का दिन है, भगवती का भगवान की सुंदर आराधना करने का दिन है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो मंगल के साथ चंद्रमा युति होकर धन भाव में आ गए हैं। मंगल थोड़े कमज़ोर हैं, ऐसे में मंगल को शक्ति देंगे भगवान के पूजन। कहा जाता है और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। और इस दिन रामनवमी है, भगवान का जन्म दिवस है, तो सुंदर भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हनुमान जी का भी पूजन साथ में करें। पूरे राम परिवार को स्थापित करके उनका पूजन करें और धर्म ध्वजा, हनुमान जी की ध्वजा अपने मकान के ऊपर लगा लीजिए। हनुमान जी की ध्वजा विजय ध्वजा कही जाती है और ये योग बन रहा है खास तौर पर एक समय में। ध्यान रखिएगा, इस दिन विशेष तौर पर धर्म ध्वजा आपको लगानी है, विशेष तौर पर रामनवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त के अंदर। दिन का जो मध्याह्न काल हो, बिल्कुल दिन का सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का समय निकालें, उसका जो सेंटर समय आए, बिल्कुल जो बीच के समय आए, उस समय में घर के ऊपर हनुमान जी का नाम लेकर धर्म ध्वजा, विजय ध्वजा लगाने का प्रयास करें। मंगल भी शांत रहेगा और पूरे वर्ष घर के तमाम दोष दूर होने का योग बन जाएगा। खास उपाय बताया है, इसको अवश्य कर लीजिएगा। 7 तारीख सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है इस दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग कहीं ना कहीं आशीर्वाद से मेवा देने के योग बना रहे हैं। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए आपको विशेष तौर पर भगवती की सुंदर आराधना करनी चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। और इस दिन विशेष तौर पर यमराज जी के निमित्त, धर्मराज जी के निमित्त कहा जाता है कि एक दीपक घर के दक्षिण दिशा में जला देना चाहिए। इस दिन बुध हो रहे हैं मार्गी और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। धीरे धीरे इन ग्रहों की जो पंचायत है वो हटने के योग बनाएगी, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। कम से कम अप्रैल का मध्यकाल के बाद धीरे धीरे इन ग्रहों की पंचायत हटेगी, लेकिन बुध आपसे मार्गी होने शुरू हो गए हैं, वो धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट लाने के योग बना सकते हैं। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि है इस दिन, कामदा एकादशी का योग है, मनोकामना सिद्धि करने का योग है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो पुरुषार्थ की तरफ आपको बढ़ाता दिखाई दे रहा है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें, पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। 9 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन विशेष तौर पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अपने काम को सही से यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिएगा, समय का सदुपयोग करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी बेकार कामों में समय खट सकता है, उसको बचाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, कल्याण होगा। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन गजकेसरी योग बनकर आपकी राशि में बन रहा है। जो बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा विराजमान हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जो आप कार्य करेंगे उसका शाम के बाद से 2-3 दिन में रिजल्ट पॉजिटिव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। फिर भी सही दिशा प्राप्त करने का रास्ता चाहिए आपको। इन दिनों ग्रह थोड़े से आपको विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। उसके निवारण करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन रहा है, गुरु प्रदोष यानी बृहस्पतिवार और प्रदोष का योग, त्रयोदशी का योग। ऐसे में शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध में केसर डालकर उससे अभिषेक करें भगवान का,
कल्याण होगा, ग्रहों का निवारण करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग जो आपकी राशि के अनुसार से बना वो आपने समझा। देखिए इस वक्त चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र का महीने में नववर्ष भी आरंभ की शुभ वेला आ चुकी है। ग्रहों का जिस प्रकार का योगायोग बना है, इस वक्त बड़ा विचित्र ग्रहों का योगायोग चल रहा है। शनि महाराज और राहु महाराज की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, ये बड़ा विशेष योग बन रहा है। शनि और राहु को एक सदृश ही माना गया है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से उसका जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन इसके हिसाब से आपको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से ग्रहों का विभिन्न प्रकार का योगायोग बना, 6 ग्रही योग एक साथ बन के चुका है और अभी 2-2 ग्रहण गए हैं और पृथ्वी पर इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ये जो 45-50 दिन का समय है, इन समस्त ग्रहों योगों के बाद से बड़ा सावधानी से चलने का है। मंगल का विशेष परिवर्तन जो इन दिनों चल रहा है, जो विशेष तौर पर बड़े क्षीण अवस्था में आ गए हैं, तो इसके कारण से ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमको हर चीज़ को बहुत सोच समझ के चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल मचने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग भी बनते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 ग्रहण एक साथ जाने के बाद 6 ग्रही योग बनने के बाद उसके बाद कम से कम 50 से 60 दिन का समय, 2 महीने तक का समय हमेशा कहा जाता है कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का योग बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशांति का योग बनाता दिखाई देता है। वैसे संवत जो आरंभ हुआ है वो बड़ा कल्याणकारी है। सिद्धार्थ नाम का संवत हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी के योग बनाता है, कहीं ना कहीं अच्छे योग बनाता है, अशुभता को दूर करता दिखाई दे रहा है। तो संवत तो बहुत शुभ दिखाई देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग था वो कहीं ना कहीं कष्ट के योग बना रहा है। तो आपके जीवन में उसका प्रभाव आपने समझा। तो ये ज्योतिष का जो प्रभाव है वास्तविक तौर पर हर चीज़ को बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम राशि के अनुसार से, अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न कई बार आता है कि भाई जो हमने राशि के अनुसार से भविष्य बताया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्या वो लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं? जी हाँ, लग्न के हिसाब से भी देखना चाहिए। ये विषय जन्मपत्री का है कि हम ज्योतिषीगण जब जन्मपत्री को देखें तो उसमें विचार अच्छे से करें कि व्यक्ति की जन्मपत्री में जो लग्न है वो ज़्यादा प्रभावी है या लग्न जो राशि है वो प्रभावी है। कई बार जन्मपत्री जब देखते हैं, विवेचना करते हैं, तो उसके अंदर जो लग्न है उससे प्रभाव आता ही नहीं है, क्योंकि जन्मपत्री ज्योतिष के अंतर्गत एक कुंडली नहीं बनती है, सहस्त्रों कुंडली बनती है। सहस्त्रों कुंडलियों के अंदर से किस कारण से कौन सा भविष्यफल देखने के लिए कौन सी चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए, वो एक बहुत गणित का सूक्ष्म योग के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए तो पर्सनल कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। हम जनरली राशि को देखने के लिए सार्वभौमिक रूप से देख सकते हैं कि भाई ये राशि है और उसके अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव समझ में आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गणनाओं को समझने के लिए ज्योतिष को बहुत शांति के साथ अध्ययन करने की आवश्यकता है और फिर ज्योतिष का वास्तविक चमत्कार भी देखने को मिलता है। जीवन में क्या घट रहा है, कब घट रहा है, क्यों घट रहा है, किस कारण से घट रहा है, यदि कोई घटना घटी है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा और उन चीज़ों को सही रूप से ज्योतिष विज्ञान को बहुत अच्छे समझकर जाना जा सकता है और उनमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। देखिए शास्त्र के अंदर समझें कि आपका भाग्य जो बन रहा है वो कर्म के अनुसार से बन रहा है और शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे जीवन में जो हमने कर्म किया है उसको भोग कर ही हम उसके कर्म को शांत कर सकते हैं, उसके प्रभाव को, फल को शांत कर सकते हैं। लेकिन उसके दुष्प्रभाव को, यदि कर्म कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए शुभ कर्म कर कर हम अनिष्ट को दूर करने का योग बना सकते हैं। ये मंत्र जप, दान, पुण्य इत्यादि, इसीलिए तो शास्त्र में प्रमाणित कहा गया है कि भार कट जाता है, चाहे वो पूर्व जन्म कृत कर्म हो या इस जन्म के कृत कर्म हो। तो इसको प्रारब्ध बनता है कर्म के द्वारा ही और कर्म कर्म से ही कट सकता है, भोग के कट सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हो गया, जो भविष्य निश्चित है, लेकिन भविष्य निश्चित है तो कर्म भी निश्चित है। जो आपका भाग्य बना है वो कर्म के अनुसार से बना है, तो आप उस दुष्कर्म को शुभ कर्म से काट सकते हैं और शुभ कर्म को दुष्कर्म से भी क्षय कर सकते हैं। तो समझे कि हमने बहुत बढ़िया शुभ कर्म करके आए, लेकिन सब कुछ बढ़िया था, बहुत बढ़िया समृद्धि के योग चल रहे थे, लेकिन कुछ अनिष्ट कर्म हुआ हाथ के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा, और उससे इतना बड़ा दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ कि हमारे पुण्य क्षय हो गए। तो वो भी तो कर्म का ही प्रभाव है। तो इसलिए शास्त्र की बात समझे और ज्योतिष के वैज्ञानिकता को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें समझ में आ रहा है, हम वही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब विज्ञान को बड़े शांति के साथ, ज्योतिष कोई हास परिहास का विषय नहीं है। बहुत सारे लोग बड़े हास परिहास के साथ उपस्थित कर देते हैं चीज़ों को। आप समझेंगे, उसके अंदर गहरा उतरेंगे तो उसका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। विज्ञान है,
विज्ञान के द्वारा हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज उपस्थित करी छोटी छोटी बातों से, आज की तारीख में लोगों को बहुत सारी क्या है कि काल गणना का ज्ञान नहीं होता है। अरे एक एक ज्योतिष के अंदर जो आप एक समझें कि गति, ग्रहों की गति को समझने की आवश्यकता है। अब सूर्य के हिसाब से राशि चलती है तो वो तो 1 महीना रुकती है एक बार। सूर्य के हिसाब से यदि राशि देखें आपकी तो वो तो 1 महीने के लिए एक राशि, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, तो 1 महीने के लिए एक राशि में रहता है, यानी उस 1 महीने में पैदा होने वाले सब व्यक्ति एक राशि में आ गए। वहीं यदि चंद्र के हिसाब से राशि देखें तो चंद्र के हिसाब से करीब करीब 2 से ढाई दिन तक एक चंद्रमा एक ही राशि में रहता है, तो यानी 2-2.5 दिन में सारे लोग एक राशि में आ गए। वहीं लग्न राशि का प्रभाव देखें तो हर 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2-2.25 घंटे के अंदर वो राशि परिवर्तित, लग्न राशि परिवर्तित हो जाती। तो उस 2 घंटे के अंदर जितने जन्म व्यक्ति हैं, उसके बाद भी इंटरनल ग्रहों की दशा, महादशाएं और उनके अंश, उनके जो षोडश वर्ग इत्यादि कुंडलियां हैं, उन सब में तो हर क्षण परिवर्तन आ रहा है। तो इनको बहुत चिंतन, बहुत ज्ञान के साथ, शांति के साथ, शालीनता के साथ इन सब चीज़ों को समझा जा सकता है। और जब हम उनको गहन अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को सही समझ पाते हैं। तो इसलिए आपके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तो हम जो आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप समझाने का प्रयास करें, बड़ा व्यापक है, बहुत ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर आता है। कोशिश करें अपनी जन्मपत्री को सही से अध्ययन करें और समय समय पर अध्ययन कराएं, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है। इस संसार के अंदर कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है, हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। आज सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आपके मन में कुछ विचार आया और उस विचार को आने से क्या हुआ, कुछ गलत कर्म हो गया। अच्छा था तो अच्छा कर्म हो गया, पुण्य जाग गए। आप सोचे कि आपके मनोभाव में अभी आया कि किसी व्यक्ति की बड़ी दारुण स्थिति को देखकर मन में आया कुछ दान कर देता हूं, दान कर दिया आपने, तो उसका प्रभाव वो हो गया ना कहीं वो दुष्कर्म था, वो नेगेटिव हो गया। और यदि आपने कुछ अशुभ कर दिया किसी का, तो वो शुभ कर्म के अकाउंट में से डेबिट क्रेडिट इसी प्रकार चलता रहता है और इसी कारण से भाग्य बनता रहता है। हमारे पास बहुत अच्छे लोग, करीब बहुत सालों हो गए जन्मपत्री देखते हुए, पिताजी के साथ करीब काफ़ी जब उनके साथ जन्मपत्रियाँ देखते देखते बाल्यकाल से ही 10 साल की 5 साल की उम्र से इन सब विज्ञान के अंदर बैठना हुआ पिताजी के साथ, और उसके बाद हर चीज़ को देखा। अजीब अजीब प्रकार की कुंडलियाँ आई जीवन में और बहुत चमत्कारी प्रभाव, ऐसी कुंडलियाँ हमने देखने को मिली कि जिसके अंदर बिल्कुल साफ साफ योग दिखाई दे रहे थे। तो इसके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, लेकिन जब कुंडली में देखा तो अच्छा हो रहा है। और जब उसके जीवन में झांक कर देखा तो कारण समझ में आया कि प्रभु की भक्ति के द्वारा, प्रभु भक्ति के द्वारा कैसा ही भयंकर से भयंकर कुंडली में दरिद्र योग हो, कष्ट देने वाला योग हो, अनिष्टकारी योग हो, वो प्रभु के भजन से कट सकता है। जी हाँ, प्रभु के भजन से कट सकता है, ये सत्य मानिए। और ये योग, और जिसके जीवन में बहुत अच्छे ग्रह चल रहे थे, एक व्यक्ति हमारे पास कुंडली देखने को मिली कि इतने बढ़िया ग्रह योग लेके बैठा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। उसकी कुंडली में एक योग था जिस प्रकार से मंगल का बड़ा विचित्र प्रकार का योग था, और जब उससे उसके जीवन में झांक कर देखा कि ये ग्रह काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कुंडली में दोष था पितृदोष। पिता का सम्मान ही नहीं था, माता पिता का सम्मान ही नहीं होता था, रोज माता पिता के साथ झगड़ा हो रहा है और उसके कारण से पिता रुष्ट रहते थे। हमने देखा उसके कारण से सारा भाग्य सो गया, और वही एक कारण है। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है, कर्म कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से कर्म हो रहा है, और यदि उन कर्मों को, सिद्धांत को ज्योतिष के सदगुरु की आज्ञा से आप समझ लें। हम तो लगे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से उपाय करने के लिए, केवल अंगूठे पहनाने के लिए। लोग अंगूठे पहनाए जा रहे हैं, कोई तेल चढ़वाया जा रहा है, कोई कुछ और किए जा रहा है। लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार से एक एक चीज को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज ज्योतिष में हो क्या गया है कि हर कोई ज्योतिष के अंदर कुछ बेचने के लिए आ रहा है। कोई रुद्राक्ष बेचे चले जा रहे हैं, कोई 1 मुखी, कोई 7 मुखी, कोई 8 मुखी, और लोग पहने जा रहे हैं और फिर कहते हैं कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अरे ज्योतिष को समझने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रहों का योगा योग समझो, ग्रहों के योगा योग को समझो, प्रभाव क्या है उसको समझो, फिर परिवर्तन लाने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि रत्न परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। रुद्राक्ष परिवर्तन नहीं लाते, बिल्कुल लाते हैं। यज्ञ इत्यादि, मंत्र इत्यादि, दान इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब परिवर्तन लाते हैं। लेकिन किस कारण से, कैसे होगा, कब होगा, किसके लिए कौन सा मार्ग सुगम है, किसके लिए कौन सा मार्ग दुर्गम है, किसको किस मार्ग पे जाना चाहिए,
देखिए हर क्षेत्र के अंदर अच्छे और खराब स्थितियां बहुत व्यापक रूप से बढ़ी जाती हैं, तो हम इस बात को आपके समक्ष इसलिए रख रहे हैं कि अपने विवेक को सही से उपस्थित कर कर हर चीज़ को चिंतन कर कर तब समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर, बड़ी शास्त्र के अंदर, अध्यात्म के अंदर कहीं कोई ऐसी बात नहीं बताएगी कि लाखों रुपए खर्च करने से ही कर्म शुभ किया जा सकता है। केवल मन से भी, सोचने से, विचार करने से भी कर्म शुभ कर लिया जाता है। एक सेकंड में सोचा हुआ कर्म आपके जीवन में कष्टों का निवारण करने का मार्ग खोल सकता है। और नहीं, अगर बुरा सोच रहे हो तो बुराई घटने के योग बन सकते हैं। उपनिषद, वेद इत्यादि जो ग्रंथ है, पुराण इत्यादि ग्रंथ है, इन्हीं कथाओं के माध्यम से आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर हम आपके समक्ष वो सारी बातें रखते ही हैं। तो अभी तो चैत्र के आरंभ में बहुत सुंदर योग बना हुआ है। कर्म करने का तरीका क्या है, भगवती की आराधना, नवरात्र का सुंदर योग चल रहा है आश्रम पे। इन पूरे नवरात्रों में सुंदर यज्ञ रहेगा, सुंदर की व्यवस्था है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के नित्य प्रति यज्ञ चल रहे हैं और वो नवरात्र के पूरे महीने चलेंगे। और उसमें आप आके स्वयं बैठिए, माँ भगवती का दर्शन कीजिए। जो ये 1947 में मुल्तान से, भगवती का पाकिस्तान से इतना चमत्कारी शिव विग्रह आया, आश्रम पर प्रतिष्ठित है, उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और हजारों लोगों ने उनका अनुभव किया है। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस दर्शन यज्ञ के अवसर पर, जो यज्ञ नित्य प्रति शाम को चलता है करीब करीब 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे तक, उसमें आप आएंगे, यज्ञ में बैठेंगे तो माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद मिलेगा। और उसकी व्यवस्थाएं जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी महावीर जयंती आ रही है, हनुमान जी के सुंदर यज्ञ की पूजा पाठ रहेगा, तो आप उसमें बैठकर सुंदर रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी के सानिध्य में बैठकर बहुत सारे कर्म इत्यादि यज्ञ इत्यादि चलते रहते हैं। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है और भारतीय संस्कृति में यज्ञ प्रधान संस्कृति कही गई है। हम दान करने जाते हैं किसी को, पता नहीं वो व्यक्ति दान का अधिकारी है कि नहीं है। आपने दिया दान और उसने कुछ उल्टा सीधा कर्म कर लिया, शराब पी ली, कुछ और कर लिया, तो फिर वो दान तो व्यर्थ चला गया। क्योंकि दान देने से पहले इस बात को भी समझना चाहिए कि वो दान जिसको दे रहे हैं वो लेने का अधिकारी है भी कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें समझने की आवश्यकता है। तो यज्ञ में जो हम आहुति देवता को देते हैं तो सीधा देवता तक पहुँच रही है ना, तो उससे बढ़िया कौन सी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 साल से चलता है। आप भी हर रविवार को इस यज्ञ में बैठ सकते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, और जो भी अपनी निजी जानकारी है वो भी हमसे संपर्क साध कर, फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उसका निवारण जान सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य भेजें अपने प्रश्नों को, हम देंगे उन सब प्रश्नों का निदान। इसके अलावा हमने आश्रम में व्यवस्था बनाई है कि महीने के पहले रविवार के दिन सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में यज्ञ जो आश्रम में व्यवस्था होती है, जो समागम होता है, उसमें आप आके निजी रूप से अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं और उसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करके जानना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का समाधान जानना चाहते हैं और व्यवस्था का में नहीं आ पाते हैं, फ़ोन पे संपर्क इतनों से नहीं हो पाता है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था रख दी है कि सुबह रविवार को, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे का कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे उसमें उस समय आकर 1-2 प्रश्न जो है उनके संबंध में आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं, निदान जान सकते हैं। इसकी सुंदर व्यवस्था आश्रम पे कर दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।